नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा झटके का सामना करना पड़ा। जी हाँ, अमेरिका का जो कोर्ट है उस कोर्ट ने जी हाँ एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के जो मंसूबे थे उस पर जी हाँ पानी फिर गया, उस पर पोछा लग गया, उस पर वाइपर फेर दिया। जी हाँ, वहाँ की फेडरल कोर्ट ने एक्चुअली वैध और अवैध प्रवासियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देने के ट्रंप के आदेश पर फेडरल कोर्ट ने अस्थायी रोक के आदेश दे दिए। बीते कल के दिन दोस्तों ये घटना अमेरिका के अंदर घटित हुई, राइट। और दोस्तों वॉशिंगटन के जज हैं, यहाँ पर फेडरल जज हैं दोस्तों, यहाँ पर इनका नाम है जॉन कैफनर। जॉन कैफनर ने जन्मजात नागरिकता नहीं देने वाला जो आदेश था, इस आदेश को घोर असंवैधानिक करार दिया है। एक्चुअली कोर्ट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी हाँ, कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब किसी भी आदेश को लेकर के कोई याचिका देता है। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी हमारे इंडिया के अंदर भी जी हाँ संभल में जो जामा मस्जिद है उसके अंदर जो मंदिर का ठीक है एक जिक्र किया गया था, उससे संबंधित एक याचिका पहले दायर की गई थी। उसके बाद हमारे ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि वहाँ पर उस जगह का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई याचिका दायर नहीं करता, जी हाँ इस बात को लेकर के चुनौती नहीं देता, तो फाइनली वहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं होता, उस एरिया की जाँच नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने नागरिकता से संबंधित अपना आदेश पारित किया उसी समय जी हाँ कुछ लोगों के द्वारा एक चुनौती याचिका दायर की गई थी वहाँ की कोर्ट के अंदर। एक्चुअली एक जगह नहीं, काफ़ी सारे राज्य हैं अमेरिका के। इसमें आपका वॉशिंगटन हो गया, ठीक है, एक आपका एरिजोना था, एक था आपका यहाँ पर इलिनॉय और एक है आपका ओरेगॉन। ये तमाम 4 राज्य हैं जहाँ पर इस राज्य ने ट्रंप के आदेश को चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने 14 दिन की अस्थायी रोक लगाते हुए ट्रंप सरकार से जी हाँ जवाब मांगा है कि आपने जो आदेश दिए हैं इसके पीछे की वजह क्या है, राइट। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक एरिया है जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, मैरीलैंड राज्य में ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ लगाई गई अर्जी पर कल सुनवाई हुई थी। ठीक है, बाकी अर्जी दोस्तों जो स्टेट्स लगाई गई है वो सभी के सभी के भी पेंडिंग चल रही हैं। और जन्मजात नागरिकता के नए नियमों के अनुसार जी हाँ वही बच्चे ही जन्मजात नागरिकता ले पाएंगे या फिर वो जन्मजात नागरिकता के पात्र होंगे जिनके माता या फिर पिता के पास में ऑलरेडी अमेरिका की नागरिकता होगी। जी हाँ, अब ये आदेश 19 फरवरी के बाद से लागू होना था। यह इंस्टेंट तुरंत आदेश लगा दिया, ठीक है, भाई और बहनों बोल दिया, आदेश अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। और 19 फरवरी से क्या होना था, ये जो इनका आदेश था वो लागू होना था। और 19 फरवरी से पहले पहले क्या हो गया, ये जो आपका फेडरल कोर्ट है इसने एक याचिका पर क्या करी, सुनवाई कर दी। आपको दोस्तों याद होगा कि अमेरिका राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे। ठीक है, और इनमें भारतीयों पर असर डालने वाला सबसे बड़ा फैसला है 1868 में चली आ रही जन्मजात नागरिकता को खत्म करने से जुड़ा हुआ ये आदेश जो ट्रंप ने दिया था। एक्चुअली 1868 में जो जन्मजात नागरिकता से संबंधित दोस्तों जो आदेश चल रहा था, ठीक है, आपको याद होगा कि एक समय पहले यहाँ पर दास प्रथा हुआ करती थी। मतलब कि अपनी कंट्री को बूस्ट करने के लिए बाहर के स्टेट से कुछ दासों को ये लोग हायर करते थे। कुछ दास वापस अपने देश पहुंच जाते थे, कुछ दास क्या हुआ अमेरिका के अंदर रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका का जनसंख्या संतुलन बना रहे, इसको लेकर के अमेरिका ने 1868 में ठीक है एक आदेश पारित किया था नागरिकता से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पे 1868 से चली आ रही जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करने से जी हाँ इनका ये आदेश क्या था, जुड़ा हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार जन्मजात नागरिकता होती क्या है। तो अमेरिका का जो संविधान है, इस संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक अमेरिकी ज़मीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही वहाँ पर नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका जन्म अमेरिका की लैंड पर हुआ हो, चाहे उसके माता पिता का ठीक है इमिग्रेशन या फिर नागरिकता का स्टेटस कुछ भी रहा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ट्रंप के आदेश के ठीक है लागू होने के बाद अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक अमेरिका का नागरिक हो, ठीक है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो या फिर अमेरिकी सेना में वहाँ पर या तो उसके माता भर्ती हो या फिर उसके पिता भर्ती हो, ठीक है, तभी उसको मिल सकती है क्या, नागरिकता। बट दोस्तों यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आखिरकार जो इनिशिएट लिया, जो कदम उठाया था ट्रंप ने, क्या ये कदम बिल्कुल सही है। जी हाँ, थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके ठीक है मंथन करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।
और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के अंदर वर्क स्टूडेंट वीज़ा पर लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जो एज ए स्टूडेंट बन करके अमेरिका में वर्तमान समय के अंदर रह रहे हैं। 7 लाख भारतीय स्टूडेंट हैं अमेरिका में, जबकि 7.25 लाख अवैध प्रवासी भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ के देखिएगा, 14.25 लाख, मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 15 लाख के आसपास जो अमेरिका की आबादी है, ठीक है, वो आबादी कम से कम क्या है, वो हमारी इंडिया की है। इतनी बड़ी जनसंख्या में, ठीक है, इंडियंस अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का ये मानना था कि जो अवैध प्रवासी हमारे देश के अंदर घुस आए हैं, ठीक है, जो वो रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं हमारे देश के अंदर आकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे जो अमेरिका के युवा हैं उनकी जॉब खा रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है उसको वो तबाह कर रहे हैं कहीं ना कहीं आकर के। क्योंकि हमारे पास दोस्तों रोज़गार की अब जो है सीमा काफ़ी सीमित हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो अमेरिका का युवा है, हम सबसे पहले उसको रोज़गार देंगे। और इसलिए उन्होंने ये कई बार कहा अपने नारे में कि मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, ठीक है, मतलब कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन समथिंग, ऐसा कुछ उन्होंने क्या दिया, अपना नारा दिया है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रैली में, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि फेडरल कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया कि यहाँ पर जो नागरिकता संबंधी जो उन्होंने आदेश दिया है ट्रंप ने, तो इसको हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो क्या लगता है कि ट्रंप शांत होंगे? नहीं, ट्रंप ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रंप ने यह भी बोला है कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो बस ट्रंप का जो आपका पहला कार्यकाल था, आपको अच्छे से याद होगा किस तरह से उन्होंने एग्रेसिव तरीके से फैसले लिए थे। इनफैक्ट अपनी कैबिनेट से काफ़ी सारे नेताओं का बहुत बड़ा फेरबदल किया था इन्होंने, सोचिए। बल्कि जो बाइडेन की जब सरकार थी तो काफ़ी पोलाइट तरीके से, काफ़ी कूल तरीके से क्या हुआ, शासन चला। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका का जो दबदबा था, जो दबाव था अन्य देशों के ऊपर, जो छवि थी, ठीक है, स्ट्रांग होने की, उस छवि पर थोड़ा सा बट्टा लगा था। लेकिन अब ट्रंप ने आते ही ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं कि इनके इस फैसले के बाद में जो अन्य जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश ही क्यों ना हो, जी हाँ, उन सब के अंदर बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। अब यहाँ पे ट्रंप ने तो बोल दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, जबकि जो फेडरल कोर्ट है इनका ये कहना है कि जन्मजात नागरिकता खत्म करना अमेरिकी हितों के अनुरूप है। इन्होंने अपने फैसले का खुद क्या करा, फेवर लिया, ठीक है, न्याय विभाग ने। और यहाँ पे ट्रंप ने जो फैसला लिया था उसके ये क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। अब वास्तविक रूप से नागरिकता समाप्त होगी या फिर नहीं होगी, ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने नीतिगत बदलावों से जुड़े 100 से ज़्यादा आदेश अपने पहले दिन साइन किए थे। अब 100 में से 78 आदेश वो आदेश थे जो ऑलरेडी जो बाइडेन, ठीक है, दे चुके थे। इन्होंने उनके आदेश में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर डाले। अब इनमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना सबसे बड़ा आदेश है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सेकंड सबसे बड़ा आदेश दोस्तों वो ये है कि मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाना और मैक्सिको बॉर्डर पर अपने अमेरिकी सेना को तैनात कर देना। क्योंकि ये वो बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और कनाडा वो बॉर्डर है जहाँ से बल्क में भर भर के, जी हाँ, जो डंकी मारने वाले लोग होते हैं, जो अवैध जो लोग होते हैं, वो तुरंत इन सभी बॉर्डर के माध्यम से अमेरिका में एंटर करते हैं। और जहाँ पर इसके अलावा क्या करा, यहाँ पे इन्होंने नागरिकता संबंधी जो ये कदम उठाया है, ठीक है, इसको खात्मे से संबंधित। और ये कदम दोस्तों कहीं ना कहीं हर देश के अंदर काफ़ी अखर रहा है। और ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका में बसने का जो सपना है किसी भी आम इंसान का, दूसरे देश के जो इंसान रह रहे हैं, जो युवा रह रहे हैं, उनका सपना और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट इन्होंने दोस्तों क्या करा, स्टूडेंट वीज़ा पर भी बहुत सारी नकेल कस दी है। अब ट्रंप के फैसले में एक फैसला आपको और अहम ध्यान रखना है, वो है दोस्तों WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालना। WHO से क्यों खफा है ये आपको अच्छे से पता होगा कि कोविड के समय पर, जी हाँ, चाइना के वुहान से जो वायरस निकला था, कोरोना वायरस, उस खबर को लेकर के WHO ने चाइना का साथ दिया था। इस खबर को काफ़ी लंबे समय से दबा के रखा। जब ये पूरा पैंडेमिक बन गया, सभी देशों में फैल गया, उसके बाद में WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया था। सोचिए, अगर टाइम पर ही सभी स्टेट को या फिर सभी कंट्री को आगाह कर दिया होता तो शायद ये इतनी बड़ी त्राहिमाम नहीं बनती, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग मारे गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके अलावा 6 जनवरी के कैपिटल हिल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग, अमेरिका का जो संसद भवन है, उस संसद भवन के परिसर में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। और उस हिंसा के मामले में 1600 समर्थकों को क्या करा, इन्होंने माफ़ी दे दी, ठीक है। अब आप आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी मिल जाती है आपको। और इसके अलावा टिकटॉक क्या था, यहाँ पर बैन था अमेरिका के अंदर काफ़ी महीनों से, तो इसके द्वारा टिकटॉक भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। युवा जियो अपनी ज़िंदगी। अब इनमें से कई का जिक्र उन्होंने प्रचार अभियान में किया था कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। आते ही इन्होंने क्या करा, मास्टर स्ट्रोक चल दिया।
ठीक है, जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। मैनिफेस्टो में इसी का जिक्र किया था कई बार कि मैं ऐसे कदम उठाऊंगा, और पहले दिन इन्होंने क्या करा, फटाफट आदेश पारित कर दिए। अब ट्रंप के आदेश में दोस्तों अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, और जो ट्रांसजेंडर कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया उन्होंने। और जन्म के समय में जो तय लिंग हुआ है उसी लिंग के आधार पर उसके डॉक्यूमेंट आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, भले ही कोई इंसान अपने जेंडर को अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेंज कर ले, वो अलग बात है, बट जो डॉक्यूमेंट में उसके स्टार्टिंग से जो जन्मजात जो उसका लिंग है, जो उसका सेक्स है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कुछ समय पहले टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने हमको धमकी दी थी, लेकिन यहाँ दोस्तों ये बात मुझे काफ़ी अखर रही कि हमारे 5 देश जो ब्रिक्स देश हैं आपस में, हम चाहे किसी भी करेंसी में दोस्तों व्यापार करें, तो इस तरह की धमकी देना ट्रंप की जो थी, ये इनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। जी, हम ब्रिक्स देशों के अलावा भी अन्य देश ऐसे हैं जो साफ साफ इसको धमकी बोल रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, आपको याद होगा ना कि ब्रिक्स में हमारा इंडिया भी आता है, राइट, और हम सभी ब्रिक्स देशों ने अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करना चाहा था। हमने चाहा था कि हम उस करेंसी में अपने व्यापार को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे, लेकिन डॉलर में हम लोग व्यापार करते हैं अब तक, तो डॉलर में का जो प्राइस लगातार बढ़ रहा है, डे बाय डे आसमान छू रहा है, तो हम जब डॉलर में व्यापार करते हैं तो बहुत बड़ा क्या होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उस खामियाजे को कम करने के लिए हम लोग अपनी अलग से करेंसी लॉन्च कर रहे थे। मतलब आप 5 दोस्त हो, 5 दोस्त, चाहे दोस्तों आप लोग वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करो या फिर अपनी अलग से करेंसी लॉन्च करके अपना व्यापार करो, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। जी नहीं, ट्रंप स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर या फिर अन्य देशों के ऊपर अपना दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और टैरिफ की धमकी देकर के उन्होंने सेम वही करा था। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 100% जो टैरिफ वाली धमकी दी थी वो केवल इंडिया को नहीं, बल्कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये धमकी दी थी चाइना को, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत ही लंबे समय से एक शीत युद्ध चल रहा है, क्योंकि दोनों ही देश पूरे वैश्विक स्तर पर खुद को सुप्रीम दिखाने का प्रयास करते हैं और अपना दबाव अन्य देशों के ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बाइडेन की दोस्तों जो सरकार रही थी उसमें अमेरिका का दबदबा वैश्विक स्तर पर कुछ खास नहीं बन पाया, और उसी दबाव को, उस दबदबे को, ठीक है, खुद की पर्सनैलिटी को अन्य स्टेट से सबसे सुप्रीम रखने की होड़ में, जी हाँ, ट्रंप ने लगातार पहले दिन ही आते ही 100 से अधिक आदेश अपने जारी कर दिए थे। बस यही सबसे बड़ी वजह थी इनकी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चीन के साथ में बहुत सारे देश आकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि चीन इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग कर रहा है। अमेरिका के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पावर इस समय चीन के पास सबसे अधिक बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं देना चाहता हूँ, वो दोस्तों है आपका रूस और यूक्रेन युद्ध जो स्टार्ट है अब तक। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना ने रूस की हेल्प करी थी जिस समय, ठीक है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। रूस की फाइनेंशियली कंडीशंस काफ़ी वीक होती जा रही थी इस युद्ध की वजह से। अगर चाइना रूस को डायरेक्ट हेल्प करता तो चाइना के ऊपर ये ब्लेम आता अन्य देशों के द्वारा कि चाइना इस समय इस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो चाइना ने रूस की हेल्प डायरेक्ट फाइनेंशियल तरीके से ना करके सिंपल रूस से कच्चा तेल बाय किया, गैस बाय करी, और यहाँ पर चीन ने उससे सामान खरीदा, उसको पैसा दिया। इस तरह से क्या हो गई, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग हो गई, और इस तरह से चीन के फेवर में आ चुका है इस समय वर्तमान में रूस भी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो चीन की दोस्तों मुद्रा है वो आपकी युआन है, और इसने अपनी मुद्रा को हमेशा डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम रखा है, डाउन रखा है वैश्विक स्तर पर। और बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी जो देश हैं वो आज भी युआन के अंदर क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, ना कि डॉलर में करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि युआन की मुद्रा और अधिक स्ट्रांग हो रही है, बढ़ नहीं रही बल्कि स्ट्रांग हो रही है। किसी भी देश की मुद्रा में अगर व्यापार करोगे तो उस देश को प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर आप डॉलर में व्यापार कर रहे हो तो डॉलर के ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप सबको हानि होती है, मतलब कि हम सभी देशों को हानि होती है। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ट्रंप ने चीन को एक धमकी दे दी थी। जी हाँ, ट्रंप ने टैरिफ पर यू टर्न ले लिया है बीते कल के दिन। अब ट्रंप ने ये कहा है कि वो चीन पर, जी हाँ, टैरिफ नहीं लगाएंगे। चीन यदि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखता है तो उसे ही फ़ायदा होने वाला है। इस तरह का हिंट दोस्तों ट्रंप ने दिया है। क्या वास्तविक रूप से अब ट्रंप भी चीन से डर रहे हैं? इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हमारे पास, मतलब कि अमेरिका, वो सब कुछ है जो चीन को चाहिए। मतलब अमेरिका के पास, मतलब हमारे पास वो चीज़ें हैं जो चीन को चाहिए, जब मर्जी वो हमसे सामान ले सकता है। और ट्रंप ने ये कहा कि फिर भी हमारे पास चीन पर कभी भी टैरिफ लगाने का हथियार है, हम कभी भी टैरिफ लगा सकते हैं, बट ये कि हमारे रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों को बता दूं कि ट्रंप ने 22 जनवरी को धमकी दी थी कि वो चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगा देंगे। आपको दोस्तों याद होगा 22 तारीख, अभी कुछ दिन पहले की बात थी।
22 जनवरी को धमकी दी थी। उसके बाद से जब लगा कि यार मैं चीन से पंगा ले रहा हूँ, ठीक है, इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है, मैं अपने देशों से खुद पंगा ले रहा हूँ जो निवासी हैं, ठीक है, अवैध प्रवासी वाले कदम को उठा करके, या फिर इमरजेंसी जो मैंने बॉर्डर्स मैंने सील कर दिए हैं यहाँ पर मैक्सिको वगैरह कनाडा वगैरह को लेकर के, तो इन्होंने एक साथ जो कदम लिया उसको ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेशनल हमारे रिलेशन ख़राब ना हो, इसको लेकर इन्होंने ये बोला कि अब मैं शायद 10% टैरिफ नहीं लगाऊंगा चीन पर। तो बस अब आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अब आपको क्या लगता है, वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि वास्तविक रूप से कि इस तरह से जल्दबाजी दिखाना ट्रम्प के लिए, जी हाँ, एक बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है या फिर ये इसके लिए बहुत बड़ा वरदान बनेगा। थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करिए, मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।